हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन इंजीनियर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोगों ने गेट का एग्जाम दे दिया है, आपने देखा होगा जितने भी क्वेश्चंस गेट में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से आपसे पूछे गए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन हमारे पब्लिकेशन, हमारे जितने भी नोटबुक्स थी, लाइक वर्कबुक थी, टेस्ट सीरीज थी, उन्हीं में से हमें देखने को मिल रहा है। बहुत सी बार जब हम ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स को बताते हैं तो वो खुद इन चीज़ों को मैच कर पाते हैं, पर आज के इस सेशन के अंदर मैं खुद आप सभी के लिए जो गेट 2022 में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लेकर आया और साथ में उसे मैच भी करवाया मैंने आपके क्लास नोट्स के साथ में कि हमने क्लास नोट्स में क्या करवाया है और एग्जाम में क्या पूछा गया है। सो इसी कंटिन्यूशन में अगर मैं बात करूं तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन गेट के अंदर हमसे पूछा गया था 2022 में डबल ए के पेपर के अंदर, सो ये क्वेश्चन था इफ कैपिटल ए, यहां पर कैपिटल ए एक मैट्रिक्स आपको दी गई है जो कि 3x3 मैट्रिक्स है। बोला गया है कि कैपिटल ए जिसके अंदर एलिमेंट्स ए आई जे है वो ए आई जे बेसिकली इस रूल को फॉलो कर रहे हैं आई माइनस जे का होल क्यूब। वहां पर आई एंड जे जो है, फॉर ऑल आई एंड जे आपको दिया गया है। बोल रहा मैट्रिक्स ए जो है वो कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं मैट्रिक्स ए के लिए 4 ऑप्शन हमें यहां पर दिए गए हैं। देखिए इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, देखिए अगर ये क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और अगर हम लोग कहें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन एग्जैक्टली हमने बहुत सारे स्टूडेंट से इनपुट लिया तो ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन जो है वो एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको मैच करते हुए दिखेंगे जब गेट अपना पेपर डिक्लेयर करेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन लिए गए हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि यहाँ पर 3x3 था और कुछ स्टूडेंट्स का कहना है यहाँ पर n×n था। तो हमने इसको 3x3 और n×n दोनों केसेस में सॉल्व किया है। इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर मेथड नंबर 1 देखिए। अगर मैं बात करूं बेटा मेथड नंबर 1, सो मेथड नंबर 1 सिंपली हमें ये बता रहा है कि अगर मैं एक 3x3 मैट्रिक्स ले लेता हूं तो आई और जे की डिफरेंट वैल्यूज यहां पर पुट की जा सकते हैं। लेट्स से सपोज अगर मैं मैट्रिक्स ए ले लेता हूं बेटा यहां पर, सो ये जो मैट्रिक्स ए है ये बन जाएगी आपके पास में A11, A12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, ये हमारे पास में एक मैट्रिक्स है। अब अगर मैं बात करूं यहां पर एक एलिमेंट में यहां से फाइंड करना भी चाहूं तो बड़ा आसान है। मैट्रिक्स ए देखिए, यहां पर मैट्रिक्स ए को समझना बड़ा आसान है। आई एंड जे दोनों 1 है तो 1 - 1 इज 0, 1 - 2 इसका होल क्यूब है तो 1 - 2 इज -1, -1 का होल क्यूब -1, 1 - 3 इज -2 और -2 का होल क्यूब जो आएगा आपके पास में ये आएगा बेटा -8। इसी तरीके से अगर आप बात करें 2 - 1 ये कितना आपके पास में 1 और 1 का होल क्यूब कितना आने वाला है 1, 2 - 2 इज 0, 2 - 3 ये -1 आ रहा है। अगर -1 का होल क्यूब करेंगे तो वंस अगेन -1 ही आने वाला है। 3 - 1 2 आ रहा है, 2 का होल क्यूब करेंगे तो कितना आएगा बेटा 8 आएगा। 3 - 2 1 आने वाला, 1 का होल क्यूब कितना आएगा बेटा 1 आएगा। 3 - 3 इज 0। क्लियरली आप इस मैट्रिक्स को देख के बता सकते हैं कि सर ये जो मैट्रिक्स हम देख रहे हैं यहाँ पर ये मैट्रिक्स आपके लिए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जो ऑप्शंस आपको दिए गए थे बेसिकली वो ऑप्शंस आपके पास में सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। सो क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स आपके पास में है ये मैट्रिक्स आपके लिए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है ये? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा, इसमें किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहा होगा। बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने आपको ये क्वेश्चन समझा दिया है। अब पॉइंट आता है कि सर क्या इस तरह की चीज आपने क्लास में पढ़ाई थी या नहीं पढ़ाई थी? बेटा इस तरह की चीज नहीं, सेम यही क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवाया था। अब मैं उसी का ईए मैच लेकर आया हूं, मैं आपको दिखाता हूं वो स्क्रीनशॉट। जब क्लास में ऑनलाइन क्लास के अंदर मैंने सेम क्वेश्चन आपको करवाया था। ध्यान से देखिए बेटा क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। ये जो क्वेश्चन है यहां पर आई माइनस जे आप देख सकते हैं, गेट ने क्या कर दिया आई माइनस जे होल क्यूब कर दिया, बस इतना सा काम किया। जब बेटा ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया था तो आई माइनस जे से आपको एक मैट्रिक्स बना के भी बताई थी। हालांकि गेट वालों ने पूछा नहीं है, उस टाइम पर नहीं पूछा था, लेकिन ये मैंने आपको बना के भी बताई थी। मैंने कहा था 1 - 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 - 2 करेंगे तो -1, 1 - 3 करेंगे तो -2, 2 - 1 इज 1, 3 - 1 इज 2, 0। यहां पर आ रहा था आपके पास में 2 - 3 इज -1, 3 - 2 इज 1, 3 - 3 इज 0। उस टाइम पर मैंने आपको ये मैट्रिक्स बना के बताई थी और कहा था कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और जो क्वेश्चन मैंने करवाया था उसमें सम ऑफ एलिमेंट्स पूछा था, लेकिन सेम मैट्रिक्स मैंने बनवाई थी और कहा था कि सम ऑफ एलिमेंट्स इसके लिए कितना आ जाएगा बेटा 0। लेकिन मैंने आपको उस टाइम पर भी कहा था
कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और गेट आपसे पूछ सकता है कि ये किस तरह के मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। याद कीजिए वो ऑनलाइन क्लास के अंदर ये सब कुछ मैंने बताया था और ये उस दिन का स्क्रीनशॉट भी मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं जिससे कि आपको रिकॉल हो। और वो स्टूडेंट्स जो अभी एग्जाम देने जाने वाले हैं, सिविल वाले, मैकेनिकल वाले, वो देखिए कि जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपकी क्लास से ही आ रहा है, आपकी नोटबुक से ही आ रहा है, तो उसको बहुत ध्यान से समझिए आप। सो आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पे i माइनस जे के लिए मैट्रिक्स आपको फाइंड करवाई थी। गेट ने कुछ भी चेंज नहीं किया, बस यहां पर होल क्यूब कर दिया और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। और उससे भी आपका मैट्रिक्स नहीं बदला, एलिमेंट्स बदले लेकिन जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो तब भी स्क्यू सिमेट्रिक था और आज भी स्क्यू सिमेट्रिक है। चलिए, सो मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे कि किस तरह का प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था और किस तरीके का प्रॉब्लम आपसे एग्जाम में पूछा गया है। सो परफेक्ट मैच यहां पर मुझे देखने को मिल रहा है जो एग्जाम के अंदर हमसे पूछा गया था। अब अगर हम लोग बात करें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर हम लोग बात करें यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, देखिए जरा ध्यान से उसे, ये बोल रहा है इफ एफ एक्स इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस 2 मॉड ऑफ एक्स, जहां पर एक्स जो है बेटा वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक आप यहां पर उसका मतलब एक्स का डोमेन ले सकते हो, कुल मिला के या एफ एक्स का डोमेन ले सकते हो आप। ये बोल रहा है एक वैलिड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, पीडीएफ मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, तो ऐसे कंडीशन में ए कितना होना चाहिए। जब प्रोबेबिलिटी में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको क्या कहा था, याद कीजिए, प्रोबेबिलिटी में 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, पहला बेसिक प्रोबेबिलिटी से, दूसरा रैंडम वेरिएबल वाले पार्ट से। और जब आप एग्जाम देने गए होंगे ना तब आपने वहां पर इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा। ये जो क्वेश्चन है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का है और ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको खूब करवाए। अभी मैं आपको उसका परफेक्ट मैच दिखाऊंगा कि सिमिलरली ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया, लेकिन उस पर जाने से पहले एक बार जरा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं किस तरीके से आपको हैंडल करना है। सर ये पीडीएफ क्या बताता है, अगर मैं बात करूं बेटा पीडीएफ की, तो ये पीडीएफ हमें क्या बता रहा है, जरा मैं उस पॉइंट को समझाता हूं पहले आपको। अगर हम बात करें बेटा पीडीएफ की, सो अगर एफ एक्स आपका एक वैलिड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, तो आपको मैंने क्या सिखाया, मैंने कहा कि आप इसे इंटीग्रेट करें माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स, और ये वैल्यू आपके पास में आने वाली है बेटा 1। अच्छा, अगर इतना आपको समझ में आता है तो आप बोल सकते हैं कि सर इसका मतलब हमें इंटीग्रेट करना है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी ए ई टू द पावर माइनस 2 मॉड ऑफ एक्स डी एक्स। अच्छा, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। जब बेटा मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस इंफिनिटी से 0, क्योंकि जब ऐसा हम करेंगे तो ये बन जाएगा ए ई टू द पावर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स, कितना हो जाएगा बेटा माइनस एक्स डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन 0 से प्लस इंफिनिटी ए ई टू द पावर माइनस 2x dx, और ये इक्वल्स टू में क्या होना चाहिए बेटा 1, ये इक्वल्स टू में क्या होना चाहिए आपके लिए 1। इस इंटीग्रेशन को जब मैं कंप्लीट सॉल्व करूंगा तो a देखिए यहां पर बाहर आ जाएगा और e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x डिवाइड बाई 2, और ये जो आपके पास में लिमिट आने वाली है माइनस इंफिनिटी से 0। सिमिलरली बेटा जब आप इसे सॉल्व करेंगे a को बाहर ले लीजिए, e टू द पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय माइनस 2, और यहां पर जब मैं बात करूंगा लिमिट की, सो माइनस 0 से इंफिनिटी, और किसके बराबर होना चाहिए बेटा, ये 1 के बराबर होना चाहिए। तो हमने कहा कि सर a/2 हमने बाहर ले लिया यहां से, और अंदर अगर मैं देख रहा हूं तो जब मैं यहां पर 0 पुट करूंगा तो e की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, और जब मैं यहां पर माइनस इन्फिनिटी बेटा पुट करूंगा तो वो 1/इंफिनिटी हो जाएगा विच इज 0। देखिए प्लस a, यहां से -2 को आप बाहर ले लीजिए, यहां से आप क्या कीजिए -2 को बाहर ले लीजिए। अब आप लिमिट पुट कीजिए। सो जब आप माइनस इंफिनिटी पुट करेंगे, ये क्या है 0 से इंफिनिटी, जब आप यहां पुट करेंगे तो ये वैल्यू 1/इंफिनिटी विच इज 0 माइनस, और जब आप 0 पुट करेंगे ये बन जाएगा 1। सो ओवरऑल अगर आप देखें बेटा यहां पर तो ये बन रहा है आपके पास में a/2 प्लस a/2 इक्वल्स टू 1। सो यहां से a इक्वल्स टू हमें कितना दिखाई दे रहा है 1 दिखाई दे रहा है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, जो भी हमारे पास में स्टूडेंट से इनपुट आया उसके हिसाब से आपका इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना होना चाहिए बेटा 1 होना चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन भी आप लोग एग्जाम के अंदर बिल्कुल परफेक्ट करके आए होंगे, क्योंकि इतना टाइम लेके मैंने आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाया था और हर एक पॉइंट के ऊपर मैंने प्रॉब्लम करवाई थी।
उसी का नतीजा है कि कोई भी क्वेश्चन वन सिंगल क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो आपसे एग्जाम में पूछा गया वो हमारे कॉन्सेप्ट्स, हमारे नोटबुक से बाहर नहीं गया है। अगर आप उससे बहुत अच्छे से पढ़ के गए होंगे ना बेटा, तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली बना होगा। सो जरूरी था उस नोटबुक को पढ़ के जाना। ये सिर्फ मैं बोल नहीं रहा हूं, ये हमारा ईए मैच खुद से आपको बोलेगा। हर एक क्वेश्चन के बाद में मैं आपको दिखाऊंगा, हर एक क्वेश्चन के बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कहां से पूछा गया होगा। सो डेफिनेटली बेटा ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही किया होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि क्लासरूम में क्या ऐसा क्वेश्चन सर ने करवाया था। देखिए बेटा, सर और सर का क्वेश्चन दोनों साथ में आ गए। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में सॉल्व करवाया था। ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट fx इज वैलिड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। वैलिड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्वेश्चन में गेट ने एक ही वैल्यू फाइंड करवा ली। हमने कहा लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम क्वेश्चन, fx बदल दिया उसने, सेम क्वेश्चन। उसने कहा कि a फाइंड कीजिए, हमने कहा कि लैम्डा फाइंड कर लीजिए, एक ही बात है। ये देखिए, ये fx था बेटा, और हमने इसको इंटीग्रेट किया कहां से कहां तक, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, और इक्वल टू में 1 रख दिया। और यहां से लैम्डा फाइंड किया था, और उस टाइम पर लैम्डा आपको मिल रहा था 6, और यहां पर a मिल रहा है 1। कॉन्सेप्ट 1% भी चेंज नहीं हुआ, फंक्शन हल्का सा बदल गया आपके लिए। परफेक्ट मैच है ये के लिए, परफेक्ट मैच है बेटा। अगर ये क्वेश्चन आप करके जा रहे हो और एग्जाम में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है परफेक्टली मैच कर रहा, परफेक्टली। सो उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन भी आपने किसी भी कंडीशन में गलत नहीं किया होगा। चलिए, अभी जस्ट ट्रेलर स्टार्ट हुआ है। पूरा मैथमेटिक्स नोटबुक से बाहर गया ही नहीं। पूरा मैथमेटिक्स, मैं 99% नहीं बोल रहा हूं बेटा, मैं 100% बोल रहा हूं। 100% की बात कर रहा हूं, 99% नहीं, 100%। अच्छा, अब देखिए, अब एक मजेदार किस्सा मैं आपको याद दिलाता हूं, ये क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन आपको याद होगा जब सर कैलकुलस पढ़ा रहे थे बेटा, उस टाइम पर सर ने क्वेश्चन करवाया था लिबनिज रूल का। लिबनिज रूल, आप में से एक स्टूडेंट था, उसने कहा था सर ये लिबनिज रूल आज तक तो आया नहीं, सर ये पूछा जाएगा कि एग्जाम में। मैंने कहा कि यार एडवर्स कंडीशन के लिए तैयार रहो, क्या पता पूछ ले, कुछ नया ही मिल रहा है ना आपको, ऐसा तो नहीं है कि लाइक कुछ कम बताया जा रहा है, तो तैयार रहो, सीखो इन सब चीजों को। सो उस टाइम पर मैंने लिबनिज रूल बताया था, और देखिए 2022 के डबल ई के पेपर में लिबनिज रूल तैयार आपके लिए। सो लिबनिज रूल से बेटा अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं लिबनिज रूल से, तो इस लिबनिज रूल से हमें f' की इंफॉर्मेशन मिलती है। हमें किसकी इंफॉर्मेशन मिलती है बेटा, f' की इंफॉर्मेशन मिलती है। सो अगर मैं बात करूं यहां पर f' कैसे फाइंड करेंगे सर, याद कीजिए बेटा, सबसे पहले इसके अंदर अपर लिमिट पुट करते हैं, सिखाया था सर ने, सब कुछ सिखाया था। सबसे पहले इसके अंदर अपर लिमिट पुट कीजिए, तो ये बन जाएगा ex x - 1 x - 2। सर इसके बाद में जो अपर लिमिट है उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए 1, सर फिर माइनस। अब इसमें लोअर लिमिट पुट कीजिए, सो e⁻0, देन 0 - 1 0 - 2, एंड देन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विच इज 0, विच इज वंस अगेन 0। सो f' जो आपके पास में आ रहा है ये बन जाएगा ex x - 1 x - 2। ये बोल रहा है कि fx किस डोमेन में डिक्रीजिंग होगा, किस डोमेन में बेटा डिक्रीजिंग होगा। तो हमने बोला कि चेक कीजिए f' कहां लेस देन 0 है। तो अगर मैं बात करूं इस कंप्लीट फंक्शन की, तो जब ये आपके पास में लेस देन 0 होगा तो कंप्लीट f' जो है आपके पास में लेस देन 0 होने वाला है। तो आपको कुछ नहीं करना था बेटा, यहां पर जो मैंने आपको नंबर लाइन बताई थी उसके अंदर इन पॉइंट्स को मेंशन करना था। कौन सा पॉइंट 1, कौन सा पॉइंट 2। अब देखिए यहां पर जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, सो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ओवरऑल जो स्लोप आएगा f' है वो क्या बन जाएगा बेटा आपके पास पॉजिटिव। अरे यार ये सब मैंने बना के आपको खूब सिखाया, अभी दिखाऊंगा, अभी ये मैच के अंदर आपको वो क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जिसके अंदर मैंने आपको ये सॉल्व भी करवाया। जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी तो बेटा ये तो पॉजिटिव पर ये नेगेटिव, तो जो स्लोप आएगा, अच्छा इसको ऐसे भी बना सकते हो, इसको ऐसे भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये बन जाएगा नेगेटिव। जब मैं इसकी बात करूंगा 2 से बड़ा होगा, ये भी पॉजिटिव, तो स्लोप क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहां पर स्लोप नेगेटिव कहां पर है बेटा, 1 से 2 के बीच में स्लोप नेगेटिव है, तो 1 से 2 के बीच में fx क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए सी ऑप्शन, परफेक्ट।
परफेक्ट ऑप्शन। आप मना ही नहीं कर सकते कि ऐसा क्वेश्चन सर ने नहीं करवाया। इवन यूट्यूब सेशन के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चंस करवा दिए थे मैंने। सो ये क्वेश्चन जो है आप में से एक सिंगल स्टूडेंट भी गलत करके आ ही नहीं सकता जिसने मेरी क्लास प्रॉपर्ली ली है। सो वंस अगेन जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है वो बिल्कुल आपकी नोटबुक से आ रहा है। अच्छा सर, ये जो क्वेश्चन है ये आपने कब करवाया था? जरा देखें। कंप्लीट क्वेश्चन लेकर आए आज सर पूरी तैयारी के साथ में। आज सर बेटा पूरी तैयारी के साथ में। देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको हर वो पॉइंट बताया है कि कहां पर सैडल पॉइंट होता है बेटा, कहां पर रिलेटिव मैक्सिमा होता है, कहां पर रिलेटिव मिनिमा होता है। देखिए आप क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, कहां पर रिलेटिव मिनिमा होता है, किस पर्टिकुलर डोमेन में आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है, किस पर्टिकुलर डोमेन में आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है। मैंने सोचा था लिबनिज रूल वाला स्क्रीनशॉट भी डाल देता हूं, पर फिर मैंने कहा कि ठीक है, इतना तो आपको याद ही होगा, जबरदस्ती बहुत ज्यादा स्क्रीनशॉट्स हो जाते हैं, इसलिए लिबनिज रूल वाला मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया, पर आपको याद होगा क्योंकि वो एक ऐसा पॉइंट है जो मैंने आपको रिकॉल करवाया था, रिमाइंड करवाया था कि लिबनिज रूल आ सकता है एग्जाम में, और वो आ ही गया। और साथ में कब डिक्रीज करता है, कब इंक्रीज करता है, पूरी स्लाइड आपके सामने है, पूरी कहानी मैंने बहुत डिटेल में, बहुत ज्यादा टाइम देके एक एक पॉइंट को इतनी क्लियरिटी से आपको समझाया था। अगर आपने हर एक पॉइंट को ध्यान से सुना होगा बेटा, क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकते आप। मैं उम्मीद कर रहा हूं हर एक स्टूडेंट ने हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल परफेक्ट किया होगा अगर उसने कॉपी को अच्छे से पढ़ाया तो। चलिए बेटा, सिंगल क्वेश्चन को मैंने कॉपी से बाहर नहीं जाने दिया है क्योंकि इतनी सारी मेहनत मैंने आप लोगों के लिए की थी, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग भी एग्जाम में बहुत अच्छे से चीजों को हैंडल करके आए होंगे। ये बोल रहा है कि यहां पर C प्लस डी के बारे में बताओ, C प्लस डी के बारे में बताओ, C प्लस डी कितना होगा। ये आपके पास में एक रिलेशन दिया गया। हमने कहा ये जो मैट्रिक्स A है इसके अंदर आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लगाओ। जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप लगाएंगे बेटा तो ये बन जाएगा 1 माइनस लैम्डा 0 0 0 4 माइनस लैम्डा माइनस 2 0 1 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। देखिए 1 माइनस लैम्डा जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहां पर आ जाएगा 4 माइनस लैम्डा माइनस 2 1 माइनस लैम्डा एंड बाकी सब 0 हो जाएगा। तो ये एक फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है, इस फैक्टर को अलग निकाल लो। इसका मतलब 1 माइनस लैम्डा बराबर 0, सो लैम्डा इक्वल्स टू 1, इसका मतलब ये इसका एक आइगन वैल्यू है, इसका आइगन वैल्यू है। अरे यहां से भी देख सकते थे, ये हमेशा एक इसका आइगन वैल्यू होता है बेटा, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने सॉल्व करके बताया लैम्डा इक्वल्स टू 1 इसका एक आइगन वैल्यू है। अरे भैया अगर ये जो आप देख रहे हो, ये जो रिलेशन दिया है, अगर ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो ये जो अलजेब्रिक रिलेशन दिया है मैट्रिक्स ए के अंदर, ये उस लैम्डा को जरूर सेटिस्फाइड करेगा। याद करो सर ने क्या बताया था, हैमिल्टन थ्योरम में भी बताया था, उससे पहले भी बताया था। तो अगर ये आपका 6 ए की जगह ए को किससे रिप्लेस कर सकते हो बेटा, लैम्डा से, लैम्डा इनवर्स ऐसा हो जाएगा ए स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस सी लैम्डा प्लस डी। लैम्डा की वैल्यू कितनी है 1, तो 6 डिवाइड बाय 1 इज 6, 1 की वैल्यू 1 प्लस सी प्लस डी। अब देखिए जरा ध्यान से, C प्लस डी कितना आ रहा है बेटा, यहां पर 5 आ रहा है। C प्लस डी कितना आ रहा है बेटा, यहां पर 5 आ रहा है। अगर C प्लस डी 5 आ रहा है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है बेटा 5, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 5। अच्छा सर क्या ऐसा आपने क्लास में करवाया था, ऐसा आपने क्लास में करवाया था? देखिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक बार देख लीजिए। अब देखते हैं ये मैच में, परफेक्ट मैच में कहां पर मैच हो रहा है, ये परफेक्ट मैच में कहां पर मैच हो रहा है। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। और ये जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है ना, ये मैं ही हूं, है ना। स्क्रीनशॉट लिया था तो मेरी शक्ल नहीं दिख रही, लेकिन आप मेरे को पहचान पा रहे होंगे। यहां देखिए ध्यान से देखिए, यहां देखिए सर ने क्या बताया आपको। यहां पर अगर आप देखेंगे तो देखो बेटा सर ने क्या बताया आपको, अगर a के लिए आइगन वैल्यू लैम्डा है तो a स्क्वायर के लिए, a क्यूब के लिए, am के लिए, a प्लस माइनस के आई के लिए, इधर देखो, इसको देखो ध्यान से देखो, इसको देखो ध्यान से, इसको देखो ध्यान से। यही आपका क्वेश्चन है, यही आपका गेट 2022 का क्वेश्चन है, यही बेटा आपका गेट 2022 का क्वेश्चन है। अब तो मान गए ना, जितने पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए थे एक सिंगल पॉइंट को नहीं छोड़ा।
एक सिंगल पॉइंट को नहीं छोड़ा। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था जो परफेक्ट मैच हो रहा है हमारी नोटबुक से। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओह, ये तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको ये कंफ्यूजन है कि कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा कहना है कि सर यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा कहना है कि सर यहाँ 2x था, कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि सर यहाँ 2x स्क्वायर था। तो मैं एक्स स्क्वायर को लेके सॉल्व कर रहा हूं। मैं आपको 2x लेके भी सॉल्व करवा दूंगा, मैं आपको 2x स्क्वायर लेके भी सॉल्व करवा दूंगा, क्योंकि जिसने कॉन्सेप्ट पढ़ा ना उसके लिए एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर और 2x कोई मैटर नहीं करता, वो इससे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकता है। हमने कहा सर इसमें क्या पूछा है जरा बताएं, हमने कहा सर इसमें क्या पूछा है जरा बताएं। देखिए बेटा ध्यान से, इसने पूछा है इसको सॉल्व करो। अगर बेटा आपको इसको सॉल्व करना है तो ये क्या है, ये तो डाइवर्जेंस है ना, ये तो डाइवर्जेंस है। अगर ये डाइवर्जेंस है तो क्या ये फाइंड किया जा सकता है? बिल्कुल फाइंड किया जा सकता है। देखिए ये आपका वी वेक्टर है। अगर हम बात करें यहां पर डाइवर्जेंस, तो ये डाइवर्जेंस कैसे दिया जाता है? डेल v1 बाय डेल x प्लस डेल v2 बाय डेल y प्लस डेल v3 बाय डेल z। अगर हम लोग देखें यहां पर डेल v1, तो ये है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को x के रेस्पेक्ट में 2x, ये देखिए ये है 5y, इसको y के रेस्पेक्ट में 5, ये है बेटा 3z, इसको z के रेस्पेक्ट में 3, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 8। ये क्या बन गया बेटा? 2x प्लस 8। अच्छा, अब हमें क्या सॉल्व करना है? हमें सॉल्व करना है 2x प्लस 8 dx dy dz। सो अगर मैं बात करूं यहां पर जो z की लिमिट हमें दी गई है, z इक्वल्स टू 0 to 1 है, y इक्वल्स टू 0 to 1 है, x इक्वल्स टू 0 to 1 है। सो अगर मैं बात करूं यहां पर बेटा, अगर मैं बात करूं कांस्टेंट लिमिट है, सबको इंडिविजुअली आप सॉल्व कर सकते हो। इंडिविजुअली अगर आप सॉल्व करेंगे, आप चाहे तो 1 by 1 भी सॉल्व कर सकते हो और इंडिविजुअली भी सॉल्व कर सकते हो। ये मैंने आपको बता रखा है, आप मना नहीं कर सकते इस चीज के लिए कि सर ये सब तो हमें पता ही नहीं है, सब कुछ बता रखा है बेटा मैंने आपको। सो अगर मैं z के रेस्पेक्ट में करूंगा तो ये कंप्लीट पार्ट जो है ये तो कांस्टेंट हो गया। z के रेस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा बेटा? z, इसकी लिमिट 0 से 1, इंटीग्रेशन y इक्वल्स टू 0 से y इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 1, यहां पर बच गया dx dy। अच्छा, यहां से बेटा अगर थोड़ा सा हम लोग आगे जाएं, तो जब z इक्वल्स टू 1 पुट करोगे, -0 करोगे तो 1 ही बचेगा ओवरऑल। अब इसको y के रेस्पेक्ट में कर दो, x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 1, ये आ गया हमारे पास में 2x प्लस 8, ये आ गया बेटा y 0 से 1 dx। सो ओवरऑल अगर हम लोग यहां पर देखें तो यहां से भी सिर्फ 1 बचने वाला है। अब 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 8x। अब इसके अंदर अगर मैं लिमिट पुट कर दूं 0 से 1, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब 1 पुट करेंगे बेटा 1 प्लस 8, जब 0 पुट करेंगे तो वो तो 0 ही आ जाएगा, -0 इक्वल्स टू 9। अब देखिए ये जो 9 आंसर आ रहा है ना, ये तब आ रहा है जब आप यहां पर x स्क्वायर ले रहे हो। अब इसमें थोड़ा सा डाउट है। डाउट क्या है कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं सर यहां सिर्फ 2x था, कुछ बोल रहे हैं यहां पर 2x स्क्वायर था। तो ये तो मैंने सॉल्व करवा ही दिया है, इस क्वेश्चन में तो किसी को कोई डाउट होगा ही नहीं। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं बेटा, इसको अगर हम थोड़ा सा चेंज करें, देखिएगा ध्यान से देखिएगा सभी स्टूडेंट्स, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मैं जैसा स्टूडेंट्स बोल रहे हैं हम तो उसी हिसाब से इसको सॉल्व कर रहे हैं। फिर भी सबसे ऑथेंटिक सॉल्यूशन है ये। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको परफेक्ट मिलेंगे यहां पर, मैक्सिमम। और जिसमें डाउट भी होगा ना, वो भी हम तीनों तरीके से आपको सॉल्व करके बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये v वेक्टर जो है 2x i कैप प्लस 5y j कैप प्लस 3z k कैप। अगर इसका मैं डाइवर्जेंस फाइंड करूं तो x के रेस्पेक्ट में ये आएगा 2, y के रेस्पेक्ट में 5, देन 3, ये आ रहा बेटा आपके पास 10। सो जो ये बोल रहा है सॉल्व करने के लिए, ये आ गया आपके पास में 10 dv और ये आ गया विद रेस्पेक्ट टू v। तो ये तो बड़ा आसान हो गया, 10 कॉमन ले लीजिए और जो भी आपको यहां पर क्लोज सरफेस दी है उसका वॉल्यूम पुट कर दीजिए। अब इसका वॉल्यूम कितना होगा? a क्यूब, साइड कितनी है 1, तो ये बन जाएगा आपके पास में 10। ये लीजिए आंसर। तो इसका आंसर बेटा 10 रहने वाला है। अगर मान लीजिए एक तीसरा केस और बता देता हूं, मैं हर एक केस को यहां पर कंसीडर कर रहा हूं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं यार 2x स्क्वायर था, कुछ स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं बेटा यहां पर 2x स्क्वायर था। अगर मैं यहां पर बात करूं 2x स्क्वायर की, तो ये बन जाएगा आपके पास में 4x प्लस 5 प्लस 3,
कुछ ऐसा बन जाएगा ये 4x प्लस 8। अच्छा, ऐसे में जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 4x प्लस 8। क्या बन जाएगा ये 4x प्लस 8 dx dy dz, z इक्वल्स टू 0 से 1, y इक्वल्स टू 0 से 1, x इक्वल्स टू 0 से 1। सो ऐसे में अगर हम बात करेंगे पहले z के रेस्पेक्ट में, तो ये कंप्लीट पार्ट तो कांस्टेंट है ना z के रेस्पेक्ट में, ऑफकोर्स। तो ये z आ गया, लिमिट पुट कर दीजिए 0 से 1, ये आ गया बेटा dx dy, यहां पर आ जाएगा y बराबर 0 से 1, x बराबर 0 से 1। सो ओवरऑल फिर से इतना ही बचेगा आपके पास में 4x प्लस 8। अब y के रेस्पेक्ट में अगर सॉल्व कर दोगे तो यहाँ एक y आ जाएगा और ये बन जाएगा आपके पास में dx, और y की लिमिट पुट कर देते हैं बेटा 0 से 1, x बराबर 0 से 1। सो ओवरऑल आपके पास में जो बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही पार्ट बचने वाला है। तो ऐसे में 4, अब x के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर देते हैं, तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस 8x, लिमिट पुट कर दीजिए 0 से 1। सो जब 1 पुट करेंगे आप तो ये आ रहा है आपके पास में 2 प्लस 8, और जब 0 पुट करेंगे बेटा तब तो ऑफकोर्स 0 आएगा, तो आंसर आएगा 10। तो जितनी भी पॉसिबिलिटी थी वो मैंने आपको यहां पर बता दिया कि इस तरह की कुछ पॉसिबिलिटीज हमें एग्जाम में देखने को मिल रही है। तो वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहां पर बता दिया, लेकिन मैं आपको बताता हूं एग्जाम में तीनों में से कुछ भी पूछा गया हो, कॉन्सेप्ट हमारा नया नहीं था। सेम क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूं। इन्होंने क्यूब लिया, हमने एलिप्सॉइड लिया था, हमने बेटा एलिप्सॉइड लिया था। जरा मैं आपको दिखाता हूं बेटा वो क्वेश्चन जो मैंने आपको लाइव क्लास के अंदर सॉल्व करवाया था। देखिए जरा ध्यान से, देखिए जरा ध्यान से, देखिए बेटा ध्यान से। और यहां पर भी जब मैंने सॉल्व किया था क्वेश्चन को, यहां पर भी जब मैंने सॉल्व किया था क्वेश्चन को, तो एक कांस्टेंट आ गया था। जैसे इसमें 10 आ रहा था ना कांस्टेंट, इसमें 3 आ गया था कांस्टेंट, और dvv। अब इलिप्सॉइड था हमारे पास में, तो उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई abc। यहां पर क्यूब था इसलिए उसका वॉल्यूम हो गया था a क्यूब। बस इतना सा चेंज हुआ है। अगर इतना भी आप नहीं कर पा रहे हो तो वैसे भी आपको गेट नहीं देना चाहिए। इतना सब कुछ सॉल्व करवाने के बाद में वैल्यू नहीं, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, सब कुछ, क्यूब की जगह इलिप्सॉइड की जगह क्यूब आया, बस इतना सा। अरे डेफिनेटली आपने किया होगा यार, मुझे पता है। ये इस तरह के कितने क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाए, डेफिनेटली आप लोगों ने किया होगा। ये आप ही की क्लास का स्क्रीनशॉट में शेयर कर रहा हूं आपके साथ में, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नया लेकर आया नहीं, आप ही की क्लास का स्क्रीनशॉट में लेकर आए ताकि आपको पता चल सके कि अगर आप गलत कर रहे हैं तो आप कहां गलती कर रहे हैं। लेकिन अगर आप क्लास को करके जा रहे हैं ना, तो ये मान के चलिए कि सब कुछ आपको सॉल्व करना चाहिए था। ये मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन नंबर 5 था बेटा। आगे बढ़ते हैं। अरे एक भी पॉइंट बाहर नहीं जाने देंगे, पूरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मैच करवाएंगे, पूरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मैच करवाएंगे। 13 आउट ऑफ 13 एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सारा क्वेश्चन आपकी क्लासेस से होगा, देखिएगा। अरे आज तो हम लोग पूरे स्क्रीनशॉट के साथ मिल रहे हैं जो आपको पढ़वाया था। ओके, ये बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स है A n क्रॉस n सच दैट लैम्डा A is an eigen value of A and V is the eigen ओके, थोड़ा सा स्क्रीन कट रहा है, वापस आ जाते हैं स्टैंडर्ड साइज पे। सो once again if A n cross n such that lambda A is eigenvalue of A and V is eigenvector corresponding to lambda A and consider following two statements। दो स्टेटमेंट बोल रहा है। ये बोल रहा है कि E lambda A, ये क्या बोल रहा है बेटा, E lambda A is an eigenvector of EA, is an eigenvector of EA। इस मैट्रिक्स का थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूं, इस मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू होगा वो होगा E लैम्डा A। अच्छा, V क्या है आपके पास में, V आइगन वेक्टर होगा EA का, और EA का जो आइगन वेक्टर होगा ना वो V ही रहेगा। वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ये बोल रहा है अगर A का आइगन वैल्यू लैम्डा A है, A का बेटा आइगन वेक्टर V है, तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो EA है उसका आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू जो है वो e टू द पावर लैम्डा A ही होगा, और जो EA है उसका आइगन वेक्टर सेम रहेगा। अरे कितनी बार बोला बेटा, एल्जेब्रिक ऑपरेशन जो मैट्रिक्स के साथ लगता है,
सेम आइगन वैल्यू के साथ लगता है। अब सब बोलेंगे सर ये तो ई आ गया। अरे ई कौन है? 1 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। ये बताओ एल्जेब्रिक है कि नहीं है? तो सेम ऑपरेशन अगर आपने मैट्रिक्स के साथ लगाया है तो सेम ऑपरेशन आइगन वैल्यू के साथ लगेगा। परफेक्ट, 101% सही है। अगर एल्जेब्रिक ऑपरेशन मैट्रिक्स के साथ लग रहा है तो सर आइगन वेक्टर सेम रहता है। 2 नंबर स्टेटमेंट भी सही है। सो बोथ स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 आर ट्रू। सर क्या ये पॉइंट आपने बताया था? अभी देखते हैं कि क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ाया है। अरे अभी थोड़ी देर पहले इसी स्क्रीनशॉट को शेयर किया। देखो एल्जेब्रिक ऑपरेशन जो मैट्रिक्स के साथ लगेगा बेटा, वही ऑपरेशन यहां पर मैट्रिक्स के साथ आइगन वैल्यू के साथ भी लग रहा है। वही ऑपरेशन आइगन वैल्यू के साथ में भी लग रहा है। अच्छा सर ये तो आइगन वैल्यू की बात होगी, क्या आइगन वेक्टर के लिए आपने बताया था? ये देखो एक और स्क्रीनशॉट लेकर आए। एक सिंगल पॉइंट को बाहर नहीं जाने देंगे। स्टेटमेंट नंबर 1 मैच करवा दिया ना, तो स्टेटमेंट नंबर 2 देखो, आइगन वेक्टर फॉर ए स्क्वायर, ए इनवर्स, एडजॉइंट ए आर सेम। समझ गए? कुछ भी बाहर नहीं आया, कुछ भी बाहर। ये क्वेश्चन नंबर बेटा 6 था। एक पेपर में 6 क्वेश्चन मैच करवा दिया मैंने। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ। सब कुछ मैच करवाएंगे, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे यहां पर। अच्छा सर इस क्वेश्चन को देखिए जरा, ये क्या बोल रहा है? देखिए बेटा ये क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है कंसीडर द स्केलर पॉइंट फंक्शन। एक स्केलर पॉइंट फंक्शन हमें दिया गया है। बोल रहा है एट पॉइंट P 1, 0, 2 इन विच डायरेक्शन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव विल बी मैक्सिमम। यहां पर आपको सिंपल सा ग्रेडियंट फाइंड करना था और कुछ नहीं करना था। ये देखिए कैसे फाइंड करते हैं सर? आई कैप डेल एफ डेल एक्स, जे कैप डेल एफ डेल वाई प्लस के कैप डेल एफ डेल जेड। हमने कहा सर अगर ग्रेडियंट में फाइंड करूंगा सो देखो इसको x के रेस्पेक्ट में जरा सॉल्व कर दो सर, डिफरेंशिएट कर दो पार्शियली। आई कैप ये बन जाएगा बेटा 8x प्लस 7y प्लस 3z स्क्वायर प्लस j कैप। इसको y के रेस्पेक्ट में भी कर दो बेटा। जब y के रेस्पेक्ट में आप सॉल्व करेंगे, आप तो ये बन जाएगा 7x ओनली 7x ओके के प्लस की कैप। z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 6xz ओके। अब इसके अंदर किस पॉइंट पर चर्चा हो रही है? 1, 0, 2। अरे पॉइंट पुट कर दो यार, जब पॉइंट पुट करेंगे 1 y वाला तो 0 और z कितना है 2, तो ये कितना आ रहा है 4, 12 प्लस 8 इज 20 आई कैप। x कितना बेटा 1 प्लस 7 j कैप। थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं बेटा, प्लस 7 j कैप प्लस इसके अंदर देखिए x कितना बेटा 1, z कितना है 2, तो ये आ जाएगा 12 k कैप। देखो कोई ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? हाँ जी, बी ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है। बी ऑप्शन जो है बेटा वो बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है। सर ऐसा आपने पढ़ाया था क्या? इधर देखो सेम क्वेश्चन सर ने करवाया। देखो जूम करके देखो इस बात को, तो तुम सेम क्वेश्चन सर ने करवाया। देखो बेटा 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब z, फाइंड ग्रेडियंट ऑफ फाई। ग्रेडियंट फाइंड करना था सर। किस पॉइंट पर? 1, 2, 1 पर। उसने क्या बोला? 1, 0, 2 पर फाइंड करो। तो हमने फाइंड कर दिया। जब हमने फाइंड किया तो ये हमारे पास में ग्रेडियंट आ गया, पॉइंट पुट कर दिया और ये आ गया आपके पास आंसर। सो आपने क्या देखा कि जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉइंट बदल दिया गया, कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं बदला कॉन्सेप्ट, बिल्कुल भी आपका कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। एक और मजेदार क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। अच्छा ये देखिए एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या बोल रहा है बेटा? कंसीडर 2 डाइसेस। ओहो 2 डाइस देख के आपको समझ में आ गया होगा सर ने इसके ऊपर कितना काम किया था यार। 2 डाइस हैविंग फेसेस P, Q, R, S, T, U. If both the dices are rolled together, then what is the probability of getting any combination of P, Q, R on upper faces? बोल रहा है कि P, Q, R का अपर फेस पे आने का
क्या प्रोबेबिलिटी है? हमने बोला कि अगर मैं बात करूं सैंपल, हमारे पास सैंपल टोटल कितने हैं, तो हमने बोला कि अगर एक डाइस होता है तो 6, 2 डाइस होते हैं तो टोटल सैंपल है बेटा 36। हमने कहा फेवरेबल इवेंट क्या है, पी क्यू आर में से कोई 2 आपके पास में ऊपर की साइड अपर फेस के ऊपर आपको देखने को मिलना चाहिए। तो हमने बोला सर देखो हो सकता है पी एंड पी आ गया दोनों डाइस के ऊपर। हमने बोला और क्या हो सकता है, पी एंड क्यू आ गया। हमने कहा और क्या हो सकता है, पी एंड आर आ गया। हमने कहा और क्या हो सकता है, क्यू एंड पी आ गया। हमने कहा और क्यू एंड आर। इसके अलावा क्या हो सकता है सर, पी आर एंड पी, इसके अलावा आर एंड क्यू, इसके अलावा आर एंड आर। इसका मतलब टोटल फेवरेबल कंडीशंस आपके पास में कितनी है, टोटल फेवरेबल कंडीशन हमारे पास में कितनी है, 9। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दिस इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल। सो ये आ रहा आपके पास में 9 डिवाइडेड बाय 36। ये कितना आ गया बेटा, 1/4। सो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1/4। हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बेटा, 1/4। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा सर ये 2 डाइस वाला कॉन्सेप्ट आपने बताया था कि नहीं बताया था? 2 डाइस वाला कॉन्सेप्ट आपने हमें बताया था कि नहीं बताया था? याद करो बेटा इस फोटो को, याद करो इस फोटो को। गुरुजी ने आपको हर एक चीज को 2 डाइस को इतना डिटेल में बताया था कि फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड हो, सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट हो, फर्स्ट इक्वल्स टू सेकंड हो, कोई भी केस हो, हर एक केस को इसी स्क्रीन के ऊपर दिखाया था, इसी स्क्रीन के ऊपर, याद कीजिए। और कहा भी था कि जो क्वेश्चन 2 डाइसेस है उसका क्वेश्चन हमसे पूछा गया और आगे भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से। ये स्क्रीनशॉट आपको भी याद होगा क्योंकि आपने भी नोट करते टाइम मैंने कहा था कि क्लास में जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसके स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बाद में नोट कर लेना। तो ये सारे स्क्रीनशॉट्स आपके पास में भी होंगे कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है कि भाई ये स्क्रीनशॉट सिर्फ मेरे पास में ही है, ये तो मेरे स्टूडेंट्स के भेजे हुए स्क्रीनशॉट। सर देखिए यहां से क्वेश्चन आ गया, सर देखिए यहां से भी क्वेश्चन आ गया। सो ये स्क्रीनशॉट्स आपके पास में भी होंगे डेफिनेटली, आप उसमें देख सकते हैं। चलिए सो अब अगर हम लोग बात करें यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, अगर मैं बात करूं यहां पर बेटा क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये बोल रहा है रीजन आर इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ XY प्लेन, which one of the following is not the area of region R? रीजन R का एरिया कौन सा नहीं है? देखिए बेटा कोई भी एरिया अगर आपको फाइंड करना होता है तो मैंने आपको 3-4 केस बताए थे, जिसमें जो 3rd नंबर का केस था याद कीजिए, वो क्या बताया था, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। अरे याद करो यार, मैंने कहा अगर कोई स्मॉल एरिया हो तो उसको कैसे लिखते हो, dx dy इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू रीजन आर। तो हमने कहा कौन सा, इसने बोला कौन सा ऑप्शन रीजन आर के एरिया को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो हमने कहा यार ये तो रिप्रेजेंट कर रहा, तो ये तो गलत हो गया। अच्छा उसने कहा कि सर ये वाला, हमने कहा ये क्या चीज आ गई। इसको देखते ही आपको समझ में आएगा कि आपने ग्रीन्स थ्योरम पढ़ी होगी, और उस ग्रीन्स थ्योरम के अंदर f1 dx प्लस f2 dy, इसको कैसे सॉल्व करते हैं आपको बताया गया, याद करो। यहां पर आएगा आपके पास में डेल f2 डेल x प्लस माइनस डेल f1 बाय डेल y dx dy। सो हमने बोला अगर मैं कंपेयर करूं तो dx के साथ कौन है बेटा, f1, तो dx के साथ ये रहा f1। इसको अगर आप यहां पर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो, सो ये हमारे पास में कितना आ रहा है, देखिए यहां पर f1, सो ये आ गया आपके पास में f1, क्लियर है, ओके 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 ओके। तो f1 ये आपके पास में है तो f1 इधर आएगा, ओके। f2 ये आपके पास में है तो ये रहा आपका f2, ठीक है, परफेक्ट। सो अगर मैं बात करूं बेटा f2 की, सो कौन सा होने वाला है, f2x, x को x के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो 1, ठीक है। अगर मैं बात करूं f1 कौन सा बेटा, ये, इसको y के रेस्पेक्ट में सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, माइनस ऑफ -1। यहां क्या बचा, dx dy, तो ये क्या बन गया आपके पास में 2 dx dy। बेटा इतना ऑथेंटिक और इतना कंप्लीट सॉल्यूशन आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलने वाला है। सो दिस टर्म इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ दिस। हमसे बोल रहा है कि भाई ये, अगर ऐसा मैं बोल सकता हूं, उसका मतलब दिस पार्ट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ दिस। ये देखिए बी ऑप्शन,
इसका मतलब ये भी रीजन आर के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो बोल रहा है कौन सा नहीं कर रहा, अगर वो बोलता ना कि कौन सा कर रहा है तब तो बी एंड सी सही हो जाता, वो बोल रहा है कौन सा नहीं कर रहा। और ये एमएसक्यू क्वेश्चन था, याद कीजिए बेटा, ये एग्जाम में एमएसक्यू क्वेश्चन था। तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो सही नहीं है। अब अगर मैं बात करूं एक्स डी वाई एंड वाई डी एक्स, बेटा बच्चा बच्चा जानता है वाई डी एक्स जो होता है ना वो आपका एक्स एक्सिस के ऊपर एरिया को बताता है, और ये वाई एक्सिस के ऊपर एरिया को बताने वाला है। लेकिन ये उस एरिया को नहीं पूछ रहा बेटा, ये रीजन आर के एरिया को पूछ रहा है। तो ये ए और ये डी ये रीजन आर के एरिया को नहीं बता रहे, ये एरिया को बता रहे पर रीजन आर के एरिया को नहीं बता रहे। तो आप क्या बोलेंगे, यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होने वाला है, ए एंड डी। पर सर ये सब चीजें आपने बताई थी क्या? अरे ये तो आपको खुद को याद होगा, सर ने बताया था केस नंबर 3 के अंदर, ये तो आपको खुद को याद होगा। अब पॉइंट आता है कि सर ये आपने बताया था या नहीं बताया था। देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए बेटा, ये रही वो थ्योरम, सेम थ्योरम, सेम थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, सेम थ्योरम। ये पूरा पॉइंट जो है, ये पूरा पॉइंट जो है मैंने आपको वहां पर समझाया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि dx dy जब आता है वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ये पर्टिकुलर इंटीग्रेशन किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? मेरे ख्याल से ऐसा हमने पहली बार नहीं किया है कि कंप्लीट मैथमेटिक्स आपके क्लासरूम से मैच करके दिखाया। पहले भी जब आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे उनके अंदर हम लोगों ने ये सब चीजें करके बताई है। तो ये इंजीनियर्स एकेडमी की खास बात है कि यहां पर हमने हर एक चीज को आपके क्लासरूम कोर्स के अंदर पढ़ाया, हर एक चीज को। और इस चीज को हम खुद प्रूव कर रहे हैं, इस चीज को हम लोग खुद प्रूव कर रहे हैं कि जो 13 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स आ रहा है, जो 13 मार्क्स का आपका बेटा मैथमेटिक्स आ रहा है, 13 आउट ऑफ 13 100% कंप्लीट मैचिंग मैंने आपको यहां पर करके बताई है। एक सिंगल क्वेश्चन आपका इस नोटबुक से बाहर नहीं गया है। अगर आपने गेट का एग्जाम दे दिया है तो डेफिनेटली आप बहुत खुश होंगे कि सारा पेपर, कंप्लीट पेपर जो है बेटा, कंप्लीट पेपर जो है वो आपकी नोटबुक से आया है। लेकिन अगर आपने गेट का पेपर नहीं दिया गया, खासकर सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर जो भी है, जिनका 12th और 13th को पेपर है, बेटा इस लेक्चर को वो डेफिनेटली देख रहे होंगे तो उनको डेफिनेटली अच्छा कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा, अच्छा सब कुछ इसी में से आ रहा है। हम उम्मीद कर रहे हैं, उम्मीद क्या, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि जितनी मैथमेटिक्स हमने पढ़ाई है बेटा उसमें से एक चीज भी बाहर नहीं जाने वाली, एक चीज भी बाहर नहीं जाने वाली। सो वाकई में अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया, ऑफ कोर्स पसंद आया होगा क्योंकि सारी वही चीजें जो मैंने आपको पढ़ाई है, तो इस सेशन को लाइक करना, इस सेशन को शेयर करना और साथ के साथ कमेंट करके जरूर बताना कि आपका जो पेपर है उसमें जो मैथमेटिक्स का पार्ट था वो कैसा हुआ। उम्मीद कर रहे हैं सभी का जो मैथमेटिक्स का पार्ट होगा वो बिल्कुल परफेक्ट रहा होगा। सो गेट 2022 के लेटेस्ट सॉल्यूशन और साथ में ऑथेंटिक सॉल्यूशन के लिए बने रहिए इंजीनियर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ में। थैंक यू वेरी मच। Video, please hit the like button and share the video. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.